गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने विशेषण टॉपिक शुरू किया था और हम लोगों ने देखा था कि विशेषण की क्या परिभाषा होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा सफ़ेद है, इस पूरे वाक्य में घोड़ा क्या था, संज्ञा था, और सफ़ेद जो रंग था वो क्या बोला था, विशेषता बता रहा था। किसकी? घोड़े की, यानी घोड़ा क्या है, सफ़ेद है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने देखा था कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के हमारे कुल 4 भेद थे। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। 4 प्रकार हम लोगों ने देखे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण को पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग फिर से देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था बच्चों? इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो विशेषण ना किसी रंग, रूप, दोष, आकार आदि का अगर वो बोध कराता है तो वो क्या होता है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे वह एक मोटा आदमी है, तो मोटा शब्द यहाँ पे क्या है, वो गुणवाचक विशेषण है। और अगर किसी का रंग, किसी का आकार, किसी के गुण, वह बहुत सुंदर लड़की है ना, यह बहुत अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे जो सुंदर, अच्छा, ये सारे शब्द जो आ रहे हैं वो किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं मेरे पास सुंदर गुड़िया है, तो सुंदर यहाँ पे क्या है बच्चों, गुणवाचक विशेषण है। इसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। आज हम लोग अब पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण को हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है संख्यावाचक विशेषण? नाम से ही लग रहा है कि इसमें संख्या का बोध होगा। संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही बोध हो रहा है कि इसमें संख्या का प्रयोग होता होगा। जैसे इसकी परिभाषा लिखनी होगी तो लिखेंगे, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? जैसे अगर बोला जाए, जैसे मान लो कि 4 कुत्ते
4 कुत्ते भौंक रहे हैं। बहुवचन है तो यहाँ पे कितनी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 किसकी विशेषता बता रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर ऐसे बोला जाता तो भी वो बहुवचन होता, लेकिन कितने कुत्ते भौंक रहे हैं ये इसकी विशेषता बता रहा है। 4 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, ठीक, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो बोला जाए कि संख्या न विधि रहे, कुछ बच्चे खेल रहे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं ये भी बोला जा सकता था, लेकिन संज्ञा की विशेषता है, बच्चे यहाँ पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि बच्चों का नाम नहीं दिया हुआ है, बच्चे हैं ये। और बच्चों की यानी संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो कुछ शब्द हमारा क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। समझ में आया। तो इस प्रकार जहाँ पे भी संख्याएं दी गई हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे अगर बोल दिया जाए, अगर और उदाहरण अगर दिया जाए बच्चों, बोला जाए सीता ने 2 दर्जन केले खरीदे, ठीक, तो 2 दर्जन ये पूरा हमारा संख्यावाचक होगा, क्या होगा, संख्यावाचक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 2 दर्जन क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 दर्जन में कितने होते हैं, 24, और 2 यहाँ पहले से ही संख्या का बोध करा रहा है, तो 2 को ही सिर्फ संख्यावाचक विशेषण नहीं लिखेंगे, दर्जन भी साथ लेंगे, क्योंकि 2 दर्जन, 2 का कोई अर्थ नहीं है, 2 का अगर अर्थ होता तो 2 केले खरीदे लिख दिया जाता, लेकिन 2 दर्जन केले खरीदे यानी 24 केले खरीदे, या तो 24 लिखा होता तो संख्यावाचक विशेषण होता वो 24 भी, लेकिन 2 दर्जन लिखा है तो ये भी क्या होगा, हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखेंगे अगर बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण में के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो लिखेंगे कि संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं। विशेषण के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है पहला निश्चित संख्यावाचक, एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। एक है संख्यावाचक और एक है निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है बच्चों, अगर लिखना होगा निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, तो इसको एक लाइन में कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिन विशेषण शब्द
से, जिन विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, ठीक, बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उससे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं ना। जहाँ भी हमें पता चले कि ये चीज़ें निश्चित है, उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने सर्वनाम में भी पढ़ा था, निश्चित सर्वनाम और अनिश्चित सर्वनाम। ऐसे ही ये है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर बोला जाए कि जैसे अगर उदाहरण में देखो, मैंने दो दर्जन केले खरीदे। कितने दर्जन केले खरीदे? 2 दर्जन। ये फिक्स है, फिक्स मतलब निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूछा नहीं जा रहा है कि कितने दर्जन केले खरीदे, मतलब कुछ दर्जन केले खरीदे, नहीं, 2 ही दर्जन बताया जा रहा है, मतलब ये फिक्स है। जहाँ पे ये निश्चित हो, पूरा बता दिया है कि 2 दर्जन केले खरीदे, ना 2 दर्जन से कम ना 2 दर्जन में एक भी ज़्यादा, तो ये निश्चित हो गया। और एक दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, मेरे घर में 4 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं ना, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा। जहाँ पे कम और ज़्यादा की बात न की जाए, ठीक, फिक्स हो, उसमें कोई बदलाव ना हो, और वहाँ पे अगर हमें जो विशेषण दिखता है वो हमारा क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, इसके और उदाहरण हम लोग देखेंगे बच्चों। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके और उदाहरण देखो बच्चों, जैसे और हम बोल सकते हैं कि हमें प्रतिदिन 10 गिलास पानी पीना चाहिए ना। 10 गिलास बता दिया है, 10 से लिखेंगे, सिर्फ गिलास तो हमारा संख्या हो गया, तो गिलास की विशेषता कौन बता रहा है? 10, और ये हमारा क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम लोग देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण
शब्द से, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे बच्चों? जिस विशेषण शब्द से, जिस विशेषण शब्द से संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, परंतु उसमें, परंतु निश्चित संख्या का बोध न हो, परंतु निश्चित संख्या का बोध न हो, बोध न हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं ना। जहाँ पे संख्या का बोध तो हो लेकिन उसमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण में देखो, जैसे थोड़ी सब्जी चाहिए। क्या चाहिए? थोड़ी सब्जी चाहिए। और क्या बोल सकते हैं हम लोग? अंदर कुछ लोग हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी ना, थोड़ी क्या है? आकार या गुण या दोस्तों बता नहीं रहा है। थोड़ा क्या है? वो संख्या में ही होगा, लेकिन क्या है? निश्चित है? नहीं है, क्योंकि थोड़ा बोला जा रहा है और थोड़ा का कोई संख्या नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमारा संख्यावाचक विशेषण तो है लेकिन कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे ही देखो, लेकिन थोड़ी शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? सब्जी की। सब्जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? थोड़ा शब्द। ठीक है। ऐसे ही अंदर कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो बैठे हैं, संख्या में भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि अंदर कुछ लोग बैठे हैं। लोग भी जातिवाचक संज्ञा है और कुछ किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की। तो ये भी हमारा क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। इसके बाद और इसको उदाहरण देखो बच्चों, अगर बोला जाए सभी लोग बाहर जाएंगे ना, सभी लोग बाहर जाएंगे, तो लोग जातिवाचक संज्ञा है और सभी संख्या में वो 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो वो संख्या है, लेकिन कैसी संख्या है? अनिश्चय है, वो निश्चित नहीं है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक संख्या है। अनिश्चयवाचक विशेषण क्या है हमारा? अनिश्चयवाचक विशेषण। ठीक है। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा पढ़ ली
और उसके 4 भेद हैं। 4 भेदों में से हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण को पढ़ लिया था कल की वीडियो में, और आज हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा जिसमें संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग बच्चों अपनी कल की वीडियो में इसके आगे के भेद पढ़ेंगे। आगे के भेद हमारे बचे हैं परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।